फिटनेस ट्रेनर आपको खुद किन किन चैलेंजेस का सामना रहता है? कोच का फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप फिट होंगे, आप अच्छे लगेंगे तो आपसे क्लाइंट जो हैं मुतासिर होंगे। ऐसी ख़वातीन जो जॉब्स पे होती हैं और जिनका सारा दिन काम बैठ के ही होता है और उनकी थाइज़ और हिप जो है वो बहुत ज़्यादा जो बाकी बॉडी की निस्बत अलग ही नज़र आ रहे होते हैं। जब फिटनेस की बात आती है, हार्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स ख़वातीन में नॉर्मल होंगे तो वो अपने आप फिटनेस की तरफ जाएंगे। डिप्रेशन की तरफ ख़वातीन जा रही हैं और उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, फेस पे रिंकल्स पड़ते जा रहे हैं, उनके बाल ख़राब हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, तो उनको प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। ऐसे भी अवाम हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं और फिर एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देते हैं। खुदारा आप ऐसा कोई तजर्बा ना करें, उससे बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाती है, नी पेन स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और गर्मियाँ जो कि शुरू हो चुकी हैं उससे बचाव का भी बहुत से मंसूबे बना रहे होंगे। अगर देखा जाए तो सर्दियों में गैस नहीं होती और गर्मियों में बिजली नहीं होती, जो कि अभी गर्मी शुरू हुई है तो बिजली चली गई है। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ऐसा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर ख़वातीन की ख़ास तौर पे बात की जाए, ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने वेट को लेके, अपनी फ़िटनेस को लेके। इवन कोई घरेलू ख़ातून है, चाहे वो सारा दिन किचन में रहती है, लेकिन उसकी भी कोशिश होगी यार मैं मोटी हो गई हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं खूबसूरत लगूँ। अपने आप को भी इंसान खूबसूरत लगना चाहिए। तो उसकी फ़िटनेस के लिए आज हम बात करेंगे। आप स्किन ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो ना सिर्फ आपका वेट लूज़ करती हैं बल्कि आपकी स्किन जो है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन जो है वो यंग रहती है। इवन ऐसी एक्सरसाइजेज भी हैं जिससे आपके बाल जो हैं वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ख़जाना आज हम इस पटारी खोलेंगे और हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं आरफा साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं जो कि सीनियर फ़िटनेस ट्रेनर हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कौन से लोग जो हैं, कौन सी ख़वातीन जो हैं उनसे रब्ता करती हैं, उनके पास आती हैं, उनके क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो करते हैं उनसे बात और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या ट्रेनिंग का या फ़िटनेस का इतना स्कोप है कि आपने इसी प्रोफ़ेशन को सेलेक्ट किया और उसमें इतनी माशाल्लाह एक दिल लगा के इसको प्रोफ़ेशन बनाया और इतनी होनहार तरीके से आप काम कर रही हैं, तो ऐसा कैसे, क्या ज़हन में क्या आया था कि अच्छा मैंने इसी में काम करना है? मुझे शुरू से ही फ़िटनेस की तरफ मेरा रुझान था और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इसी से रिलेटेड है। मैंने स्टार्ट किया एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, पाकिस्तान आर्मी की फ़र्स्ट लेडी ट्रेनर हूँ मैं। इसके बाद अमेरिकन एम्बेसी और इस्लामाबाद क्लब में भी मैं रह चुकी हूँ एज अ फ़िटनेस कोच। इसके साथ जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो मेरा सिनर्जी शेप्स में मैंने काफ़ी काम किया। फिर एचएम से मैं एज अ कोच करती रही हूँ। वर्जिश में मेरा अपना बिज़नेस है एज अ पर्सनल ट्रेनर और आजकल मैं एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग और जौहर टाउन में एज अ सीनियर कोच मैं परफॉर्म कर रही हूँ। एज़ अ फ़िटनेस ट्रेनर आपको खुद किन किन चैलेंजेस का सामना रहता है कि मैं मोटी ना हो जाऊँ, अगर मैं मोटी होगी तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये क्या ट्रेनिंग देगी? ऐसे भी कुछ चैलेंजेस का सामना रहता है? जी बिल्कुल, कोच का फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। आप फ़िट होंगे, आप अच्छे लगेंगे तो आपसे क्लाइंट जो हैं मुतासिर होंगे। जो हमारे पास ज़्यादातर क्लाइंट आते हैं वो ज़्यादातर बेली फैट या मोटापे की तरफ ज़्यादा हैं और काफ़ी परेशान आते हैं हमारी तरफ। अच्छा, ऐसी ख़वातीन जो जॉब्स पे होती हैं और जिनका सारा दिन काम बैठ के ही होता है और उनकी थाइज़ और हिप जो है वो बहुत ज़्यादा जो बाकी बॉडी की निस्बत अलग ही नज़र आ रहे होते हैं, तो ऐसे उनको क्या करना चाहिए? किन एहतियात की ज़रूरत है? या अपने डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करें या जिम जाएँ या एक्सरसाइज़ करें, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सोचती हूँ कि हर ख़वातीन को अपने लिए 45 मिनट्स लाज़मी देने चाहिए। अपनी फ़िटनेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह आजकल का जो दौर जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ ख़वातीन जा रही हैं और उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, फेस पे रिंकल्स पड़ते जा रहे हैं, उनके बाल ख़राब हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, तो उनको प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। बॉडी लूज़ होती जा रही है। हम जब हमारे जिम में ख़वातीन आती हैं तो हम लोग उनकी एज
और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका एक्सरसाइज प्लान तैयार करते हैं, उनको डाइट प्लान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। जिनमें ऐसे लोग भी हैं जिनका जब हम एक्सरसाइज कराते हैं ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, उनकी स्किन ग्लो करती है, उनकी बाल जो हैं वो ग्रोथ की तरफ आ जाते हैं। तो जब फिटनेस की बात आती है, हार्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स ख़वातीन में नॉर्मल होंगे तो वो अपने आप फिटनेस की तरफ जाएंगी। सबसे मेन इशू ख़वातीन में हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना है। हम उसमें हम लोग जैसे बटरफ्लाई पोजेज़ हैं और उनको ऑर्गेनिक फूड की तरफ लेकर आते हैं, उनको जंक फूड से मना करते हैं, उनको प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं। जैसे मॉर्निंग में अगर ओट्स लेती हैं, ओट्स के साथ थोड़े से नट्स ऐड कर लें, चिया सीड ऐड कर लें। चिया सीड बहुत ही अच्छा हर्ब है जो कि उनके हार्मोन्स को नॉर्मल करता है और स्किन को ग्लोइंग की तरफ लेकर आता है। और ये एक प्रॉपर डाइट है। आप दोपहर में सैलड ले लें, वो भी अगर सैलड को हमेशा सौते करके लें ताकि वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ ना लेके जाए। और साथ दाल का बॉल सौते करते हुए उसमें इतना ऑयल ऐड कर दे, किस किस किस्म का ऑयल के साथ, वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ आप उसको सौते कर सकते हैं 1 टेबल स्पून जस्ट। और दाल के बॉल जो है वो साथ रखें। और इवनिंग में या आप डिनर में ले सकते हैं 1 चपाती सीडी साइज़, और उसके साथ कोई भी आप चिकन का पीस जो देसी चिकन है वो, ताकि हार्मोन्स नॉर्मल हो, प्रोटीन की कमी ना हो, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो और बॉडी लूज़ ना हो। हम लोग एक्सरसाइज में योगा की तरफ भी लाते हैं ताकि हार्मोन्स नॉर्मल हो, उनका जो है स्ट्रेस लेवल रिलीज़ हो। रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं। और जो हम लोग एलडीए में आजकल फंक्शनल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वेट लॉस ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और जो अब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है वो फैट लॉस प्रोग्राम का हुआ है, जो बॉडी के अंदर स्टबन फैट होता है जो कि हिप पे, थाइस पे, लोअर बेली पे आ जाता है और वो जाने का नाम ही नहीं लेता। हम उसकी एक्सरसाइज, हिट एक्सरसाइजेस फैट लॉस प्रोग्राम में दे रहे हैं। अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट का बताया कि ओट्स नट्स दूध में लेने हैं, दही में लेने हैं, किस तरह उसको खाना है? ओट्स को आप 1 गिलास मिल्क में रात को सोक कर दीजिए। चिया सीड को 1/2 गिलास पानी के अंदर आप सोक कीजिए। सुबह उठ के ओट्स को जो दूध में भिगोए हुए थे उसको पका लें। ठंडा होने पर आप उसमें नट्स ऐड करें। सिर्फ आप 7 आलमंड्स आपकी मुट्ठी में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वो आपने ऐड करने हैं, चिया सीड ऐड करना है और वो ठंडा करके फिर खाना है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ना? कोई इतना बड़ा बॉल भर ले और खाए? गिलास में 3 टेबल स्पून हम जस्ट ऐड करेंगे ओट्स, और चिया सीड 1 टेबल स्पून। उससे उनके हार्मोन्स भी नॉर्मल होते जाएंगे और वो फिटनेस की तरफ भी आते जाएंगे। सबसे पहले डाइट पे कंट्रोल करें। हमारा 80% डाइट पर कंट्रोल करना ज़रूरी है और 20% हमारी एक्सरसाइज बॉडी को टोनिंग की तरफ लेके जाती है। अच्छा, ऐसे भी आवाम हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं और फिर एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देते हैं, तो बॉडी शेप में आने की बजाय क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव हैं कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है, तो क्या तमाम लोग वो सेम एक्सरसाइजेज कर सकते हैं? मैं देखें एज अ कोच मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि वीडियोस देख के आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज प्लान अभी मैं बता चुकी हूँ एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो 45 की एज की ख़वातीन हैं वो 16 की एक्सरसाइज, जो एज की बच्चियां हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। हर एज के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज प्लान तैयार करते हैं। और खुदारा आप ऐसा कोई तजर्बा ना करें, उससे बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाती है, नी पेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी इंजरी का बाइस बन जाती है। अच्छा, जो घरेलू ख़वातीन हैं जो कि जिम नहीं जा सकती और बहुत एक शौक़ रखती हैं कि हम पतले नज़र आएँ, तो उनको क्या सजेस्ट करती हैं आप, वो क्या करें? प्रॉपर डाइट करें। सबसे पहले मैंने पहले बताया 80% डाइट है, डाइट पे कंट्रोल करें। अगर रोटी भी ले रही हैं तो वो ग्लूटेन फ्री जो आटा है उसकी सीडी साइज़ रोटी आप लें और किसी भी सालन के साथ आप खा सकती हैं। और रात को हमेशा वॉक करके सोएं। वॉक का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 15 to 20 मिनट्स, और वो भी एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आपको नी पेन ना हो। ये 20 मिनट्स जो हम वॉक करेंगे वो सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने के लिए, या उससे प्रॉपर कोई वेट लॉस की तरफ हम जा सकते हैं? वज़न कम करने के लिए कितनी हम जो है वॉक कर सकते हैं?
15 टू 20 मिनट्स स्टार्टिंग में तो सेट है, लेकिन उसके बाद हाफ एन आवर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर कहूँगी कि डाइट पर फोकस करना ज़रूरी है। आप डाइट पर फोकस करेंगे, साथ वॉक रखेंगे, तो उसके साथ भी कुछ फिटनेस की तरफ आप आ जाएंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि अगर एक लोगों में ये भी खौफ पाया जाता है कि एक बार अगर जिम स्टार्ट कर दो, उसे छोड़ोगे तो आपका जो बॉडी है डी शेप हो जाएगी और फिर पहले से ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इस पर मैं तो इत्तेफाक नहीं करती हूँ। हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, हम साथ साथ जब हम लोग एरोबिक्स या योगा करवाते हैं तो उनको लास्ट में कंटोरिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि उनकी बॉडी लूज़ ना हो, सैगी ना हो और बॉडी डी शेप ना हो। बॉडी डी शेप तब होती है जब डाइट पे कंट्रोल ना हो। ये जो मशीनरी है, एक तो मैनुअल आप लोग करवाते हो ना, उससे तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉडी डी शेप होती होगी। लेकिन जो ट्रेडमिल यूज़ कर लेते हैं, कार्डियो कर लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, अक्सर सुनने में आया कि अच्छा ट्रेडमिल की थी, बाद में छोड़ दी तो वेट जो है अब कंट्रोल नहीं हो रहा। तो क्या मशीनरी का यूज़ करने से इस तरह का कोई मसाइल सामने आ सकते हैं? नहीं, मशीनरी की टाइमिंग्स होती हैं, इसको स्पेसिफिक टाइम पर ही हम करवाते हैं। जैसे ट्रेडमिल 15 टू 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेके जाना है, वो आपका नी पेन का सबब बनती है। एलिप्टिकल 10 टू 15 मिनट्स, अगर नी में पेन नहीं है तो 15 मिनट्स, वरना जस्ट 10 मिनट्स आप करेंगे। और साइकिलिंग 15 मिनट्स, लेकिन वो भी हम हेल्थ के अकॉर्डिंग करवाते हैं। अच्छा, क्या प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? क्योंकि आवाम जो है वो आजकल डिजिटल का दौर है, उसे देख के हर कोई ही सोचता है कि अच्छा ये हमारे लिए ही है। तो क्या प्रेगनेंसी में सूटेबल है एक्सरसाइजेस वगैरह? जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी में स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होती हैं। उसमें हम स्पेशली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हम उनको योगा की तरफ लेकर आते हैं। उसमें स्क्वाट्स हैं, ख़ास स्क्वाट्स का अंदाज़ होता है जो हम करवाते हैं। बेली एक्सरसाइजेज, जो ख़ास बेली एक्सरसाइजेज हैं, जो सिटअप्स हैं, वो फुल पर नहीं हम जाते, जो ख़ास हाफ सिटअप्स हैं जो उनकी एब्स को टोनिंग की तरफ रखता है, हम उस तरफ लेके जाते हैं। योगा में प्लैंक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे हम उनकी बॉडी को फिट रखते हैं और उनको प्रेगनेंसी में कोई मसला भी नहीं होता है। अच्छा, टीवी टुडे के व्यूवर्स को आप कोई सजेशन, कोई गाइडलाइन देनी चाहती हो? क्योंकि हमारे साथ एक सीनियर फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आप लोगों को कोई टिप ना दें? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर ख़वातीन को जो घर में रहती हैं वो अपने लिए 45 मिनट्स लाजमी ख़ुद को दें ताकि वो फ़िटनेस की तरफ भी रहें और अपने बच्चों को भी संभाल सकें। उनकी ख़ुद की सेल्फ़ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। वो जिम ज्वाइन करें या घर में रहते हुए सिंपल एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें जो कि उनकी हेल्थ की तरफ उनको लेके जाए, ना कि डिज़ीज़ की तरफ लेके जाए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। थैंक यू। अच्छा, कुछ लोग रस्सी फैलाने को भी बड़ा प्रेफर करते हैं, तो ये भी ठीक है? वो जैसे 16 टू 25 की एज की जो बच्चियां हैं वो तो कर सकती हैं, लेकिन जो 45 तक 35 तक जा रही हैं एज तक, वो जस्ट वॉक पे रहें, हल्का हल्का लेग रेजेस की तरफ आएँ, हाई नी हल्की हल्की जो कि हम लोग कर सकते हैं, वो उस तरफ हम लोग लेकर आते हैं फिर उसको। थैंक यू। जी व्यूवर्स, आज की प्रोग्राम आपको यकीनन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि फ़िटनेस एक ऐसा मसला है जो कि हर एक का ही मसला है। हर बच्चा, बुज़ुर्ग जो है, उनको सबको आजकल जो है फ़िटनेस का बहुत ख्याल रहता है। लेकिन फ़िटनेस सिर्फ ये नहीं है कि हमने खाना पीना छोड़ दिया है, सारा दिन भूखे रह रहे हैं, रात को हम कसर निकाल रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा इनटेक करें, क्वांटिटी जो है वो आप डिसाइड कर लें, जो कि बता भी दी गई है आपको। अगर आप घर पे हैं, आप नहीं बाहर निकल सकती, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं या कोई इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आपको एक छोटा सा डाइट प्लान जो है वो शेयर किया गया है। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको यकीनन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।